नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 3 लेकर आए हैं। टॉप 10 इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पार्ट वाइज श्रृंखला देखिए चल रही है, इजी टू हार्ड की तरफ चल रहे हैं। लेवल जो है सरल से कठिन की तरफ चल रहा है। जैसे जैसे हमारे पार्ट बढ़ रहे हैं उनकी संख्या भी क्वेश्चंस की बढ़ रही है और साथ ही साथ उनके लेवल और टाइप भी बदले जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी पार्ट्स को देखना है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जीके जीएस और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। मंगल सिंह एकेडमी के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से यहाँ पर दिया गया 9:13। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 2134 है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 9:13, यानी बॉयज़ और गर्ल्स इन दोनों का यहाँ पर अनुपात दे रखा है। तो बॉयज़ कितने हैं 9 अनुपात में और गर्ल्स कितनी हैं 13, ठीक है। और कुल संख्या का यहाँ पर दिया गया है, लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दे रखी है 2134 है। अब देखिए अनुपात गर्ल्स और बॉयज़ का यहाँ पर दिया गया है। अगर दोनों के अनुपात को हम जोड़ें तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 22, ठीक है। अब ये हम यूनिट मानते हैं क्योंकि अनुपात है, एग्जैक्ट संख्या तो है नहीं, ठीक है। तो अनुपात हम जोड़ेंगे और यूनिट में माना जाएगा ये, यानी 22 यूनिट हो जाएगा। और वास्तव में लड़कों लड़कियों की संख्या कितनी है 2134 थी। तो 22 यूनिट बराबर हो जाएगा 2134 के। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2134 को डिवाइड कर देंगे हम 22 से, यहाँ से हमें एक यूनिट का मान निकलेगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा, 2 कम 2 2 कम 2। यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 कम 2 लग जाएगा, ठीक है। छोटा है 0 है यहाँ पर तो एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी छोटा है तो एक 0 लगा के अगली संख्या को शामिल करेंगे। 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 सते 14, यानी 1067 बार में 2 से कट जाएगा। अब 11 से संख्या कट जाएगी, 11 कम 11 लग जाएगा और यहाँ पर 3 संख्या में लगाएंगे, 11 9 99, तो 106 से 99 जाएगा, बचेगा कितना 7 और 11 सते 77। तो यहाँ पर एक यूनिट बराबर कितना आएगा 97। तो यहाँ पर लिख देते हैं 97। पूछा गया है लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कों का अनुपात है यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 9। एक यूनिट बराबर 97 है, ठीक है। तो यहाँ पर 97 से इसमें गुणा कर देंगे तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। 9 सते 63 का 3 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 6 और 9 9 81, 81 में 6 जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 87। इस तरह से लड़कों की संख्या कितनी होगी तो आप बताएंगे 873। तो 873 हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका अंतर 48 है। दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। तो दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अनुपात दे रखा है। अब अनुपात का अंतर कितना है, अनुपात के बीच में अंतर देख रहे हैं, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर ये संख्या बड़ी होगी, जिसका अनुपात ज़्यादा वो संख्या बड़ी होती है, जिसका अनुपात छोटा वो संख्या छोटी होती है। इन दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है उसका हम अंतर निकालते हैं। अंतर आया 2 का, 2 यूनिट यहाँ पर हो गया। और वास्तव में अंतर कितना दिया गया 48, तो 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 48 के। यहाँ से एक यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4। बोला गया छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात कम होगा वो संख्या छोटी होती है। तो इसमें हम 24 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 120, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अगर बड़ी संख्या पूछता तो इसमें हम 24 से गुणा कर देते बड़ी संख्या निकालने के लिए। तो छोटी संख्या हमारी निकल चुकी है। तो छोटी संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 120। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:7 है। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो उस स्कूल में कितने लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर बॉयज़
और गर्ल्स दोनों का अनुपात दे रखा है। तो बॉयज़ कितने हैं अनुपात में 5, गर्ल्स कितनी हैं अनुपात में 7 हैं। यदि स्कूल में बोला गया है, ठीक है, यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं, अब लड़कियों की संख्या बता रखी, लड़कियों का अनुपात यहाँ पर है कितना 7, तो 7 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 1148 के, क्योंकि ये टोटल लड़कियां हैं और लड़कियों का अनुपात कितना 7, तो 7 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 1148 के। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 7 से यहाँ पर डिवाइड करना है इस 1148 को, 7 एकम 7 लग जाएगा और 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा 44, 7 छंग हो जाएगा 42 बचेगा 2 और 7 चौके 28, यानी 1 यूनिट बराबर हमको मिलेगा 164 मिल जाएगा। उस स्कूल में कितने लड़के हैं, अब लड़कों की संख्या पूछी है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 164 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहीं पर निकाल लेते हैं। तो 5 यूनिट बराबर 184, 164 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20 का 0 बचेगा 2, 5 चौका 30 और 2 कितना हो गया 32 का 2 आएगा 3, 5 एकम 5 3 कितना हो गया 8, यानी 820। तो 820 यहाँ पर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करके निकाल सकते थे, बाकी हमने यहाँ पर समझा दिया है। तो इस तरह से लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 820, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 2 विषयों गणित और भौतिकी में राम के अंक 8:13 के अनुपात में हैं। यदि उसे गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिले तो गणित में उसके कितने अंक हैं। अब गणित में अंक कितने हैं ये बताना है। यहाँ पर पहली बात देखना है, 2 विषय हैं, एक है गणित यानी मैथ, दूसरा है भौतिकी यानी कि फिजिक्स है। यहाँ पर दोनों का नंबर जो हैं, दोनों के अंक का अनुपात दे रखा है, 8 अनुपात कितना है 13 यहाँ पर दिया गया है, 8:13। यदि उसे गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिले हैं तो गणित की तुलना में भौतिकी में कितने प्लस मिले, तो यहाँ पर अनुपात में देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 5 ज़्यादा दिख रहे हैं। कितने 5, 8:5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 ये ज़्यादा हैं, तो 5 यूनिट ये ज़्यादा हैं, किसके बराबर होंगे, जितने अंक यहाँ पर अधिक आ रहे हैं भौतिकी में। वास्तव में कितने अधिक हैं, 25 नंबर अधिक हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 से इसे भाग देंगे, 5 25 लग जाएगा, 5 से इसे भाग देंगे, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5। अब गणित में पूछा है तो गणित का देखेंगे यहाँ पर कितना यूनिट है 8, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 5, तो इसलिए हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 40। तो यहाँ पर गणित में कितने अंक होंगे, तो आप बताएंगे 40। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है तो कार्यालय में काम करने वालों की कुल संख्या यानी टोटल कार्य कितने लोग कर रहे हैं ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का यहाँ पर अनुपात दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 4:7 दिया गया है। और बोला गया महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है, तो महिलाओं की संख्या अनुपात में भी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, तो आप बताएंगे प्लस की 3 ज़्यादा है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। देखिए महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है ना यहाँ पर पुरुषों से, कितना ज़्यादा, तो आप बताएंगे 3, तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, वास्तव में कितनी महिलाएँ ज़्यादा हैं, तो आप बताएंगे 330 संख्या में ज़्यादा हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, तो 3 से इसे भाग देंगे, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 एकम 3 और 1 0, 1 यूनिट बराबर कितना मिलेगा हमें 110 मिलेगा। और कुल संख्या पूछ ली है, कार्यालय में काम करने वालों की कुल संख्या, तो महिला और पुरुष दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 11, तो 11 यूनिट का मान बताना है। 1 यूनिट बराबर कितना है 110, 11 का कितना है तो 11 से गुणा कर दीजिए, 11 से गुणा करेंगे तो 121 मिलेगा, यहाँ पर 1 0 था यानी 1210। तो कुल यहाँ पर कार्यालय में काम करने वालों की संख्या कितनी है
तो आप बताएंगे 1210, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले इन सभी को आप यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस अनुपात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 3/5 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/3। मैंने चारों यहाँ पर ऑप्शंस को इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर को डिवाइड कर देना है सीधा सीधा। जब भी ऊपर छोटी होगी तो 0 बार लगाएंगे, फिर दशमलव लगा के अब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लगाएंगे 7×5 = 35 लग जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 5 और 7×7 = 49, यानी दशमलव इसको जब चेंज करेंगे तो दशमलव में इतना मान आएगा 0.57। अब यहाँ पर भाग देंगे, ऊपर संख्या छोटी है तो 0 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। अब 8 से लगाएंगे, 8×6 = 48, तो 6 बार में लग गया। 8×6 = 48, बचेगा कितना यहाँ पर 2 और 8×2 = 16, यानी 2 अंक तक हमें जाना है। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, पहली बात छोटी संख्या है तो 0 दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है तो अब यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5×6 कितना हो गया 30, 6 बार में संख्या कट जाएगी तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। 3 से देखेंगे, फिर छोटी संख्या है तो 0 दशमलव लगेगा, 10 बनेगा, 3×3 = 9, फिर से 1 बचेगा, 3×3 = 9। अब यहाँ पर दशमलव में 57 है, दशमलव में 62 है, दशमलव में 60 है, दशमलव में 33 है। कौन सी बड़ी दिख रही है, तो आपको दिखेगी यहाँ पर 5/8 वाला आंसर 0.62 बड़ी है। ये किसका आंसर है, तो बताएंगे आप 5:8 का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात 3:8 है और एक परिवार द्वारा उनकी खपत मात्राओं का अनुपात 16:3 है। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना होगा। पहली बात यहाँ पर गेहूं और चावल का अनुपात हम यहाँ पर लिखते हैं, गेहूं और चावल। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका मूल्य जो दिया गया है, मूल्य का अनुपात हम मूल्य लिख लेते हैं। मूल्य का अनुपात कितना है, 3:8 दिया गया है, ठीक है। तो मूल्य का अनुपात कितना है, 3:8। अब बोला गया उनकी मात्राओं का अनुपात दे रखा है, मात्रा कितनी लग रही है, तो मात्रा का अनुपात कितना 16:3 दिया गया है। अब व्यय का पूछा गया है तो व्यय हम डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 16 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48, 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो व्यय का अनुपात निकल चुका है, 24 से कम 24 लग जाएगा, 24 दूना होता है 48, तो 2 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 3 संख्याओं का अनुपात 4, 3, 7 है तथा उनके वर्गों का योग 666 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी का मान क्या है। तो सबसे बड़ी इसमें संख्या जो होगी उसका मान हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं। A, B, C 3 संख्याएं थीं, इनका अनुपात दे रखा है 4:3:7। ये तो अनुपात दिया गया है, वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। तो वास्तविक संख्याएं बनाने के लिए हम इसके साथ में x लगा देते हैं। तो यहाँ पर x लगा देंगे, यहाँ पर भी x लगा देंगे। बोला गया उनके वर्गों का योग, अब इनका हम करते हैं वर्ग। तो इन सभी का हम करेंगे वर्ग, इनका वर्ग करेंगे। तो इनका अगर वर्ग करेंगे तो इन पर स्क्वायर आप लगा दीजिए इस तरीके से। तो कितना बन जाएगा, सभी के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। तो 4 चौके कितना बनेगा 16 और x की पावर बन जाएगी 2। अब प्लस करते चलेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9, x की पावर 2, 7 7 कितना हो जाएगा 49 और x की पावर 2। इन सभी के वर्गों का योग कितना है, तो बोला गया है 666 है। तो 666 यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सभी को जब जोड़ेंगे 49, 9, 16 को, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 74 और x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 666 रहेगा, ठीक है। अब 74 से इसको भाग दे देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 666 को 74 से भाग देंगे। 74 का ये 9 गुना है, 74 को 9 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 666 मिलेगा। 9 चौक 36 का 6 बचेगा 3 और 9 7 63 और 63 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 66 ही तो आएगा, यानी 74 कम 74 और 74 9 लग जाएगा कितना हो जाएगा 666।
तो यहाँ पर हमें मिला एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9, एक्स बराबर कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर है तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो एक्स बराबर हमने निकाल लिया यहाँ पर 3। अब देखिए पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर मैंने तो स्क्वायर लगाया था, लेकिन इससे पहले संख्या हमारी कितनी थी, तो यहाँ पर 4x थी, एक 3x थी संख्या, एक हमारी यहाँ पर 7x थी। और इन सभी में संख्या हमारी कौन सी बड़ी होगी, जिसका अनुपात ज़्यादा था, इसलिए इसमें हम गुणा कर देंगे x बराबर 3। तो 7 गुणा कितना हो जाएगा 3, 7 यहाँ कितना हो गया तो आप बताएंगे 21। तो इस तरह से हमारी संख्या जो बड़ी होगी वो 21 होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा निकल चुका है, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं, पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली दो संख्याएं, बोला गया पहली दो संख्याएं, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लें तो पहली संख्या 25% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। दूसरी 60% अधिक है तीसरी से, तीसरी से 60 अधिक है तो यानी 160 यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर पहली दो संख्याओं का अनुपात पूछा है, यानी पहली दो संख्याओं का यहाँ पर अनुपात, इनको सॉल्व करेंगे। तो 5 से कट रही काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 25, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10। तो पहली दो संख्याओं का अनुपात हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ये पहली और दूसरी थी, इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल आया 25:32, यानी ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में से 15 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है, दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है। अब अंतर पूछा गया दोनों संख्याओं के बीच। देखिए दो संख्या यहाँ पर दी गई, एक संख्या है 5:8 है, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:8। ये तो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं, तो हमें वास्तविक संख्या बनाने के लिए हमें x लगाना पड़ेगा। वास्तविक संख्या बनेगी 5x, दूसरी बन जाएगी 8x अनुपात में। अब बोला गया है पहली संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, तो पहली संख्या ठीक है तो 15 है, तो इसमें 15 घटाया जाए, घटाने की बात है, तो 15 को इसमें घटा दिया गया पहली संख्या से। और दूसरी संख्या से बोला गया 18 जोड़ दिया जाए, कितना 18 जोड़ने की बात कही है। अब जोड़ दिया जाए फिर उनका अनुपात चेंज हो जाता है 1:3 में। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा था 5:8, इसको हम लिख सकते हैं 5/8, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। वास्तविक संख्याएं जो बनी हैं तो यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ पर 8x हो जाएगा। पहली से बोला था 15 को माइनस करना, दूसरे में बोला गया 18 को जोड़ना है, तो यही तो हमने यहाँ पर किया है। बोला नया अनुपात हो जाता है 1:3 में, तो 1:3 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको क्रॉस गुणा करना इधर और इधर, तो 3 से करेंगे, 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, और 3 और 15 का गुणा करेंगे, 15 3 कितना हो गया तो आप बताएंगे 45। अब ये क्रॉस में जाएगा तो 8x रहेगा और प्लस 18 ही रहेगा। अब x एक साइड में करेंगे तो ये प्लस में 8x है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा कितना 7x। अब ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 8 5 13 के 3 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा 63। ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 18 में जुड़ेगा तो 63 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 9 63, तो x बराबर कितना आ गया तो आप बताएंगे यहाँ पर 9 मिलेगा, x बराबर 9। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, वास्तव में पहली संख्या 5x थी, दूसरी हमारी 8x, इनके बीच में अंतर कितने का है तो बताएंगे 3x का आ रहा है अंतर। अब देखिए 3x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर कितना है 9, तो 3 यहाँ पे था और x बराबर कितना 9, 9 3 कितना हो गया तो आप बताएंगे 27। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राइट आंसर निकाल लिया। तो उन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो 27 का होगा। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। ये टाइप वाइज श्रृंखला जो हमारी चल रही है महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड किया करें, और आप इनके नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।